हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। वाष्प दाब न्यूनतम किसका होता है, किसका अधिकतम होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिए। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक हमको क्या बताना है, वाष्प दाब। वाष्प दाब हमको बताना है। पहला क्या बताना है? अब वाष्प दाब क्या होता है ये मुझे बताना है। उसके बाद देखिए हमको क्या बताना है, न्यूनतम। एक न्यूनतम होता है और एक अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। न्यूनतम और अधिकतम के बारे में बताना है। दूसरा हमको बताना है, देखो यम का मतलब होता है मूलरता। यम का मतलब क्या होता है? मूलरता होता है। ठीक है, मूलरता। अब देखिए इसके बाद हमको क्या, वेरियम क्लोराइड क्या बताना है? वेरियम क्लोराइड बताना है। तो देखो वेरियम क्लोराइड क्या होता है। वेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। ठीक है, उसके बाद हमको बताना है क्या, फिनाल। फिनाल का यदि सूत्र पूछ ले तो क्या हो जाएगा, C6H5OH। यदि इसका हम स्ट्रक्चर बताएं, संरचना अगर सूत्र बताएं, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र तो बताइए क्या, बेंजीन रिंग बना लीजिए। अब बेंजीन रिंग बनाने के साथ आपको क्या लगा देना है, OH। ये भी क्या है, फिनाल का सूत्र है। क्या है? फिनाल का। अब इसके बाद हमको बताना है सुक्रोज। सुक्रोज का कोई सूत्र बता दे मुझे। देखो सुक्रोज, सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। H22O11 होता है ना। बोलिए, अगर हम सुक्रोज को तोड़ें, सुनिए बात ध्यान से सुनिएगा। यदि हम सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ये दो चीजों में टूटता है। क्या? अगर जल हम डालते हैं, जल की मात्रा से अपघटन कराते हैं, ये टूटता है हमारा क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। किसमें टूटता है? फ्रक्टोज में टूटता है। ठीक है, तो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, बोलो। C12H22O11। जब इसको जल से हम रिएक्शन कराते हैं तो अब बताइए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अब ऐसे फ्रक्टोज का भी C6H12O6। अब बताओ कार्बन कितने हैं, 6 6 12 12 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 22 22 और 2 24। 24 देखो, 12 दूना 24 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 11 और 1 12, तो 12 है। बोलो 6 और 6 कितने हैं, 12 है। तो मेरा क्या है, सुक्रोज का भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब उसके बाद आता है सोडियम क्लोराइड। क्या आता है हमारा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछेंगे तो क्या आप बताएंगे, बताइए। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड। ये साधारण भाषा में अगर कहे तो साधारण नमक होता है। क्या होता है? साधारण नमक। उसके बाद मुझे विलयन की बात करना है। क्या करना है? विलयन की। विलयन क्या होता है आप बता दें। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ रहेंगे उसको क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। ठीक है, तो आइए इसको नोट करिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। आइए देखते हैं, सुनिए। ऐसे चिन्ह को अनुत्क्रमणी चिन्ह कहेंगे। इधर का अभिकारक पक्ष होता है रिएक्टेंट, उस साइड का क्या होता है हमारा, उत्पाद पक्ष होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए चाहे उत्क्रमणी का चिन्ह हो चाहे अनुत्क्रमणी का चिन्ह हो, दोनों साइड में अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे चिन्ह को क्या कहेंगे। देखिए अनुत्क्रमणी में क्या होता है कि अगर कोई अभिकारक पक्ष से उत्पाद बन गया तो दोबारा उत्पाद से अभिकारक वाला चीज परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, और उत्क्रमणी में क्या होगा, अनुत्क्रमणी में तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उत्क्रमणी में क्या होगा, अगर बर्फ है तो पानी बन गया, पानी है तो बर्फ। तो ऐसे क्रिया को, अभिक्रिया को उत्क्रमणी कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्क्रमणी कहेंगे। देखिए BaCl2 है तो BaCl2 अगर तोड़ेंगे तो Ba का 2 इधर आ जाएगा और Cl का उधर एक उधर चला जाएगा। तो बताइए Cl पे कितने माइनस, एक, Ba पे कितने प्लस, 2 प्लस। तो पहला हमेशा प्लस होता है, दूसरा हमेशा माइनस होता है। अगर BaCl2 को तोड़ेंगे तो Ba के ऊपर 2 प्लस और Cl के ऊपर 1 माइनस हो जाता है। 2 है तो 2 लगा देंगे। अब फिनाल देखो जटिल यौगिक है, सुक्रोज भी क्या है, जटिल यौगिक। NaCl पर अगर तोड़ेंगे तो Na के ऊपर 1 प्लस, Cl के ऊपर 1 माइनस। अगर आयनों की संख्या पूछेंगे तो 2 1 3 होगा और यहाँ पे जटिल यौगिक में शून्य होगा, टूटेगा ही नहीं। ठीक है, अपघटन होगा ही नहीं। ठीक है, और NaCl की बात करें तो आयन की संख्या 2 है। ठीक है, तो देखेंगे आयन की संख्या यहाँ 2 3 अधिक है जबकि यहाँ पर 2 कम है और इन लोगों में तो एकदम कम है। तो अब हमको क्या बताना है, वाष्प दाब न्यूनतम किसका होगा, हमको यही बताना है। तो हमें क्या दिया था ऑप्शन में, 3 दिया था। एक बेरियम क्लोराइड इतना दिया है, एक दिया फिनाल, एक सुक्रोज और एक क्या दिया, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें बताना इन चारों ऑप्शन में कि किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। तो हम रिएक्शन करके देखेंगे, आयनों के अकॉर्डिंग बताएंगे किसका वाष्प दाब अधिकतम होगा। तो आइए नोट करिए। देखो
देखो फिनाल का मैंने बताया था ना कि फिनाल विलियन और जो सुक्रोज विलियन है इसका आयनन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जटिल यौगिक है, इसलिए इसको नहीं तोड़ा, न तो इसमें आयन की संख्या जीरो आएगी, मतलब जीरो था एक तरह से, जब ये आयनन नहीं हुआ तो जीरो हुआ। ठीक है, BaCl2 का सर्वाधिक आयन हुआ था, NaCl भी था, उसका आयनन 2 था, लेकिन BaCl2 का कितना था? 3 था। तो सबसे अधिक आयन किसका हुआ? आयनन BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का आयनन सबसे अधिक हुआ। और जिसका सर्वाधिक आयन होता है उसका वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन जो होता है वो सर्वाधिक होगा। तो मैंने कहने का मतलब जो आयनन ज्यादा देगा, जिसका आयन ज्यादा होगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी, वो सर्वाधिक होगा। माने सबसे ज्यादा कमी वाष्प दाब में किसमें हुआ? BaCl2 में। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए वाष्प दाब सबसे कम होगा किसमें? BaCl2 में। अगर कोई पूछेगा BaCl2 में वाष्प दाब क्यों कम हुआ, तो सीधे कहिएगा कि वाष्प दाब इसलिए कम हुआ क्योंकि आयन कम था। ठीक है, यानी आयनन होने की दर जो था वो कम था, इसमें आयन 3 था, अरे आयनन अधिक था। ठीक है, सॉरी, आयनन क्या था? अधिक था। तो BaCl2 में आयनन क्या था? अधिक था। इसलिए जब आयनन अधिक हो तो वाष्प दाब कम होता है। सिंपल सी बात जान लो, आयनन आयनन अगर अधिक हो तो वाष्प दाब क्या होगा? बोलो, वाष्प दाब हमेशा कम होगा, वाष्प दाब कम होगा। देखो नीचे की तरफ, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर कहीं ये बढ़ेगा तब ये घटेगा। ठीक है, तो नोट करिए दोस्तों। अब यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।